भारतीय जनता पार्टी अमृतसर के जिला अध्यक्ष मेरे साथी सुरेश महाजन जी और उन्होंने टीम और प्यारे दोस्तों आदरणीय मातृशक्ति जिहड़ी कि अज तुसी इत्थे पधारे हो, मैं तुहाडा सब दा भाजपा कार्यालय खन्ना स्मारक अमृतसर से स्वागत करना। सो अज का विषय है कि भ्रष्टाचार कहण नूं ते हर पार्टी नारे लाती है, कांग्रेस ने भी नारे लाए, आम आदमी ने भी नारे लाए, होर भी पार्टियां जिहड़ियां ने नारे लांदियां ने, पर वो केवल नारे रह जाते हैं। मैं तुहानूं सिद्ध करांगा कि एक नारे ते एक सच्चाई और यथार्थ च की फर्क हुंदा है। कि नारे तो असी 1947 तो सुनते रहे और यही स्वप्न साडे जिहड़े शहीद सीगे जिन्हां ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राण नछावर करते, खून की हेली खोलती, अपने परिवार उजाड़ते, अपने व्यापार उजाड़ते, उन्हों का एको ही लक्ष्य सीगा कि एक आदर्श भारत बने, एक स्वस्थ भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। ये उन्हों का एक स्वप्न सी। पर बहुत अफसोस की गल है कि जिन्होंने सत्ता मिली कांग्रेस पार्टी, वो जिसले 1947 तो बाद तो तुहानूं याद होएगा महात्मा गांधी जी ने ये देखते हुए कि ये लोग जिहड़े ने ये उन्होंने स्वप्न शहीदां दे पूरे नहीं कर सकते, एक ये भी कहा सीगा कि कांग्रेस पार्टी नूं भंग करता जाए, पर वो नहीं हुई। पर दीमक बन के सारे समाज नूं चट लिया, सारे देश नूं चट लिया और भ्रष्टाचार का तांडव किया। हुण मैं कंपैरिजन ये करांगा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदर्श प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री ने गुजरात के, और मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार मुक्त, कोई आरोप नहीं, साफ स्वच्छ प्रशासन, विकास करवाया और हर घर तक विकास पहुंचा। गुजरात एक मॉडल स्टेट वर्ल्ड की बनी, दुनिया की बनी, और उन्होंने काम तो ही प्रसन्न हो गए हाईकमान ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया कि देश की बागडोर उन्होंने सौंपण लई उन्हों का नाम प्रपोज किया। और देश की जनता ने भी ये जानते हुए कि कांग्रेस के लोग 70 साल के विच तुसीं 12 लाख करोड़ के घोटाले, इको ही सरकार मनमोहन सरकार के घोटाले, उन्होंने जनता ने चलता किया और मोदी जी नूं और एक बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार दशकों के बाद मिली। और उन्होंने भी जिस वे संसद के अगे मत्था टेकिया तो कहा ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। हूँ मैं कंपैरिजन देंगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कि कांग्रेस के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से हूँ प्रधानमंत्री के दायित्व से होंदे हुए उन्होंने ये बयान दिता कि मैं जे 1 रुपया भेजना तो 85 पैसे दलाल खा जाते हैं और 15 पैसे गरीब नूं मिलते हैं। एक ना एक गैर जिम्मेदाराना बयान सी कि प्रधानमंत्री देश का दे रहा। सो राजीव गांधी जी का बयान असीं सबने सुनिया, पर उन्होंने उपराला कोई नहीं किया, ना वह कोई इलाज किया उस बीमारी का, ना कोई अपने वालों उपराला किया। बीमारी चलती रही, देश लुटता रहा और कांग्रेसी जिहड़े सीगे वो मस्ती मनाते रहे और जिन्हों कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, जनता ने सजा पाई, जनता की रीढ़ की हड्डी कांग्रेसियों ने तोड़ दी। एक पास मोदी जी से उन्होंने जो देखा कि कांग्रेस राज के 85 पैसे दीमक बन के ये दलाल जिहड़े रस्ते खा जाते हैं, गरीब की जेब तक 15 पैसे बनते हैं, उन्होंने एक उपराला किया कि मैं हर गरीब का एक अकाउंट खोलांगा। एवरी परसन विल हैव हिज ओन अकाउंट इवन विद द जीरो बैलेंस विच वाज। इन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं संसद सीगा उस वे मजाक उड़ाया इन्होंने कि ये प्रधानमंत्री कितों करेंगे जी, ये हो ही नहीं सकता जी, जीरो बैलेंस तक अकाउंट बन सकता है, ये लखा अकाउंट किस तरह खोलेंगे। पर जिहड़ा कर्म योगी है, जिहदी कथनी ते करनी एक है, उन्होंने किसी विरोध की कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ये होया, इतिहास की रचना हुई, हर गरीब का जन धन योजना के खाता खुलिया और खाता भी किस तरह खुलिया, जीरो बैलेंस से खुलिया, उन्होंने कुछ जमा कराने की आवश्यकता नहीं पई। और तुसीं हैरान हो गए कि अज 40 करोड़ तो वध देश के विच खाते खुल सकते, हर परिवार के विच मान के चलिए कि एक बैंक खाता जरूर है कि जिस बैंक खाते के राही ये दीमक जिहड़ा भ्रष्टाचार का है उहदी रोकथाम असीं कर सकीए। हुण उस खाते की तुसीं देखो कि फायदे किन्ने होए।
एक तो जिन्नियां केंद्र दियां स्टेट दियां जो स्कीमां सी, वो केंद्र की स्कीमां का जिन्ना पैसा आंदा सी, जिहड़ा आके 85% राजीव गांधी जी के प्रतिनिधि, जिन्होंने उन्होंने प्रतिनिधि मैं कहांगा कि प्रधानमंत्री कह रहे खाता जा रहा करता कुछ नहीं, तो वो खा जाते सी। वो एक पैसा जिहड़ा सी उस अकाउंट के जिन्होंने जनधन योजना का अकाउंट कहने हैं जमा होना शुरू हो गया। दूसरा सी कि वो गरीब व्यक्ति नूं जिहड़ा उहदा पैसा घर की संदूकड़ी या घर की कोई अलमारी पिया होया सी, वो पैसे ने उन्होंने ब्याज का आमदन देनी शुरू कर दी। उस तो बाद जिहड़ा हज़ारां करोड़ रुपया वो पैसा जमा होया, जिहड़ा कि डंप होया सी, हर एक गरीब ने अपने घर रखा होया सी, वो पैसा देश के विकास के विच काम आ गया। और उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट एवं नहीं हो गया है कि ये काम वैसे हो गया, इसलिए बड़ी वड्डी उन्होंने प्लैनिंग की। 6 लाख पिंडां दे विच ये प्लैनिंग हुई कि जनधन योजना असीं चलानी है, 6 लाख पिंडां दे विच देश दे योजना चलावांगे। 1.59 लाख सब सर्विस एरिया रिप्रजेंटेटिव, सब सर्विस एरिया लोड कर लो रिप्रजेंटेटिव, वो उन्होंने अपॉइंट किए कि यह पिंडां नूं वो करनगे। और एक सब सर्विस जिहड़ा रिप्रजेंटेटिव सी, एरिया रिप्रजेंटेटिव, वो जिम्मे 1500 घर लगाए सिर्फ। मतलब इन्नी डीप प्लैनिंग तो बाद ये योजना अज हथे चढ़ी और अज मोबाइल के सब कुछ आ गया कि मोबाइल के राही हर गरीब आदमी जिहड़ा है उदों एक पैसा, चाहे कोई योजना हो केंद्र की, मनरेगा होए या कोई भी गरीबा, क्योंकि ये सरकार जी भारतीय जनता पार्टी की सी, गरीब की सरकार सी, ये पिछड़े की सरकार सी, इस दलित की सरकार सी, ये हर उस वर्ग की सरकार सी कि जो पंडित दीन दयाल जी ने कहा सी कि अंत्योदय, अंत्योदय का की मतलब सी कि उन्होंने कहा सी कि तद देश तरक्की करेगा जब पंक्ति के विच खड़ा आखिरी आदमी जिहड़ा है, जिहड़ा बिल्कुल पिछे खड़ा है, उहदे तक लाभ पहुंचेगा। सो एक कंपैरिजन सीगा कि एक नारा ला देना कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो कांग्रेस ला ला के देश को लुटती रही, दीमक वांगू चढ़ गई, और एक नारा लाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कई स्कीमां दित्तियां। ये स्कीम के नाल ही इन्ना लाभ होया कि भ्रष्टाचार के उत्ते पूरी अज रोक लग गई है। अज कैशलैस ट्रांजैक्शन हो रही है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन हो रही है, कला मोबाइल। पहले तो जैम दिता सीगा ना उन्होंने कि जन आधार और जनधन योजना आधार और मोबाइल जैम, उस तो बाद कला मोबाइल रह गया तो मोबाइल से ही हर चीज़ तुसीं ऑपरेट करते पे हो और भ्रष्टाचार से नकेल वजी गई है। उस तो बाद हर उन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की दी कि उन्होंने नो इंटरस्ट, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी उहदे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस सिर्फ 313 रुपए जिहड़े ने वो तुहानूं उहदा देने पैणगे और 2 लाख रुपए 313 साल दे और 2 लाख रुपए तक तुसीं इंश्योर्ड हैगे हो और 2 लाख रुपए दे नाल कोई एक्सीडेंट अनभानी कोई घटना होंदी है तो हर गरीब नूं अज जिहड़े ने वो मिल रहे हैं। और उहदे च होर फैसिलिटी दी है ओवरड्राफ्ट कि जनधन योजना के अकाउंट के 10,000 रुपए तक बंदा ओवरड्राफ्ट जिहड़ा वो करवा सकता है। उस तो बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 18 तो 50 साल तक के जिहड़े लोग ने उन्होंने लै सकते हैं, ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये हर बंदा जिहड़ा है वो बीमे की राशि च आके लाखों रुपए के लिए आरक्षित हो गया। अटल पेंशन योजना 1000 रुपए तो 5000 रुपए तक पेंशन तुहानूं 60 साल के बाद सबनों मिलेगी, चाहे कोई व्यक्ति होए वो अटल पेंशन योजना के विच जो 60 साल का हो जाता है वो जिन्नी राशि उन्हें जमा कराई होएगी उन्होंने पेंशन की राशि जी है वो मिलती रहेगी। उस तो बाद ये देखा गया कि तुसीं हैरान होवोगे कि स्किल्ड लोग जिन्हां लोगों को हुनर आता है, मैं एक उदाहरण देना हुंदा कि एक लकड़हारा है, वो लकड़हारा सारा दिन एक खुंडे हुई जिहड़ा उहदा हथियार है आरी है उहदे नाल लगा रहिंदा है और उसकी एफिशिएंसी कुछ नहीं। एक लकड़हारा है जिहड़ा बैटरी ऑपरेटेड आरी के नाल चलता है, उहदे नाल 20 गुना एफिशिएंसी जिहड़ी है वो ज़्यादा कर लैंदा है। इसदा मतलब स्किल्ड है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के विच कांग्रेस के राज के 70 सालों के जदों कि यूरोप के यूरोपीयन कंट्रीज 80% तो उपर लोग स्किल्ड थे,
और भारत की की रेशो सी केवल 2.3%। सो वो स्किल देने लई कि जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है उन्होंने सरकार स्किल करके स्किल डिवेलपमेंट करके ते लेबर दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्टैंड अप इंडिया। उस तो बाद मुद्रा कोश कि स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा कोश की सी कि गरीब बच्चा है उन्होंने लोन नहीं मिलता, वो काम कितों शुरू करे। 10 लाख रुपए तक बिना कोलैटरल दे तुहानू लोन मिल सकता। और महिलावां के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक तुहानू लोन मिल सकता जिसकी कोलैटरल गारंटी मतलब पहले की सी कि उन्होंने बच्चे को कहा जाता सी कि तू कोई ये गिरवी की रखेगा। हुण ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है वो गिरवी रखने लई, वो अपना व्यापार अपनी उद्योग वो शुरू कर सकता है। सो स्टैंड अप इंडिया और नैशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 8.4 करोड़ रूरल वूमन ਨੂੰ 30 नवंबर 2021 तक 62,848 करोड़ रुपए ਜਿਹੜਾ है वो फाइनेंस किए गए ने ताकि रूरल कॉटेज इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ है उस इंडस्ट्री ਨੂੰ लाभ मिल सके। ਇਹਦੇ अलावा ਜਿਹੜਾ आम आदमी की सरकार बनी बीजेपी की, गरीब आदमी की सरकार बनी, दलित की सरकार बनी, पिछड़े वर्ग की सरकार बनी, बैकवर्ड क्लास की सरकार बनी, उन्हें की किया? उन्होंने GST ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ वन नेशन वन टैक्स हो गया। और अज देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ भी करप्शन वाली कोई गल नहीं, किते कोई जाम नहीं लगते, कोई बैरियर नहीं रह गया, सब खत्म हो गए। हर घर बिजली, हैरान हो गए कि 18,000 घर से जिन्हें बिजली नहीं सी पहुंची, हर घर बिजली पहुंच गई। हर घर गैस कनैक्शन जिहड़ा कि उज्जवला योजना के हर घर मोदी सरकार ने गैस कनैक्शन पहुँचाता है। हुण की कीता है कि हर घर स्वच्छ पानी भी, कि स्वच्छ पानी जिहड़ा है वो हर घर दे विच पहुँचावांगे। ये धैया साडी सरकार ने किया। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ मैं तुहाडे क्वेश्चन दा कर रहा। ਇਹਦੇ इलावा 370 रुपए जी 370 धारा सी साडी 370 धारा जी खत्म की कश्मीर चो, वो धारा ऐसी सी जिन्हें पृथकतावादी वक्फवादी सोच तुहानूं बारे दसन लगा कि उही किसान एक्ट जिहड़े कि मोदी साहब लैके आए थे, किसान एक्ट होए और वो कहा उन्होंने कि मैं किसान को प्रफुल्लित देखना चाहना, 5-6 गुना उसकी आमदन देना चाहना। बड़ा हास्यपद लगा कि जिहड़े लोग विरोध करते थे ये आम आदमी पार्टी के लोग ही विरोध करते थे। अज आम आदमी पार्टी मंडिया के कनक नहीं प्रक्योर कर पा रही। अज मैं सुनिया बैठक ही कर रहे हैं, हाले समय बीत चलिया और लंबिया कतारा जिहड़ियां वो अडानी जी जिहड़े ने उन्होंने कोई गोडाउन बनाया जिन्हों के खिलाफ है बोलते सी, वो उन्होंने बाहर लगियां और अडानी जी कहते मैं खरीद रहा, लोग वेच रहे। किसानों के इंटरव्यू तुसीं लिते, तुसीं पत्रकारां ने इंटरव्यू लिते, पर किसानों ने कहा कहते जी कि जिहड़ा सानू वध मुल दे रहा है तो यही चीज़ तो किसान एक्ट सीगे कि जिहड़ा मंडीकरण प्रणाली भी रहेगी पर किसान नूं स्वतंत्रता होएगी कि वो जो बाहर किसी जगह नूं वध रेट के उत्ते बेचना चाहता है तो अपना अन्न जिहड़ा है कनक है, झोना है या जो भी फसल है उसकी सब्जी है वो बेच सकता है। सो अज तुसीं प्रत्यक्ष का प्रमाण देख लिया कि मोदी जी की सोच जी है प्रत्यक्ष तो नज़र आ रही। और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि मैं ज़्यादा कटाक्ष नहीं कराँगा, थोड़ा समा होया लोगों ने उन्होंने वोटां पाइयां ने, असी लोकतंत्र का सम्मान करने, समय देना चाहिए। पर जिहड़े वादे किए सी कि दिनों में हम बदल देंगे वो वादे ही रह गए हैं। अज भी वादे ही नज़र आ रहे हैं कि जो वादे तो रोज़ वादे ही होंदा गया है, कर देंगे इस तरह कर देंगे, नज़र नहीं आता। सो मैं ये कंपैरिजन किया कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी की कथनी और करनी, क्योंकि मोदी जी का मतलब सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री ने साडे जगत प्रकाश नड्डा जी साडे अध्यक्ष ने जो कथनी करनी एक है। सारे लोग राज नहीं सेवा जिन्होंने कहते हैं कि जी सानू अज सत्ता मिलनी है सेवा का माध्यम है, इस नारे के उत्ते काम कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टियां का मैं तुहानू कंपैरिजन करता है कि वो कित्थे खड़े ने और की कर रहे हैं। पेट्रोल के रेट दुगने हो गए जी, ऐसा सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करती सरकार ने। ऐसा है कि एक ते जिहड़ी सब्सिडी है मोदी जी को मैं ये बारे क्रेडिट देंगा कि एक इच्छा शक्ति वाली तो प्रधानमंत्री से जिहड़े मौन ही रहे, 10 साल उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई नहीं। रिमोट कंट्रोल के नाल चलते रहे सरदार मनमोहन सिंह, जो उन्होंने और इत्थों तक जो राहुल गांधी जी के कोई पोर्टफोलियो नहीं थी, ना वो मिनिस्टर थी ना वो कोई होर अहदेदार थी। प्राइम मिनिस्टर का किया होया रेजोल्यूशन कूड़े की टोकरी फाड़ के सुट दिता उस वेले
ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੜੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਨ ਬੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਹੋਈ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ 300 ਫ੍ਰੀ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਵਾਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅੱਜ ਬਬਲੂ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੇਵਲ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਤੀ ਹੈ BSF ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ CCTV ਕੈਮਰਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ CM ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈਣ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ TV ਕੈਮਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 55% ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 60% ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 70% ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ 5% ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਇਆ? ऐसा है कि मैं इस प्रश्न का जवाब बहुत बारी दे चुका। एक ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਤਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ऐसा है कि जी उन्होंने हम काम करते रहेंगे, वो मजाक करते रहेंगे। इससे कारण आज कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि लगभग 70% सूबिया जो मुक्त हो गई है, वो सूबिया कांग्रेस का कोई बंदा जिद्दा नहीं। आज लोक सभा कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं बना, कांग्रेस विपक्ष नहीं, लेट मी टॉक, कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं बना सकी। मेजर ओपोजिशन पार्टी केड़ी है नेशनल, क्यों छो? मतलब कंपैरिजन 70 साल नहीं, देखो सिकंदर जी 70 साल की कांग्रेस के नाल 7 साल का साडा रिपोर्ट कार्ड है कंपैरिजन का, देश बदल के रख हम मेरे ख्याल कंक्लूड करांगे जी। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ मैं उनकी प्रश्न करांगा कि भगवंत मान जी को सक्षम होना चाहिए, मुख्यमंत्री बने ने, अपने आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर हर तक काम कर सकें। जो किसी की विसाखी का हैल्प लेना चाहते हैं तो मैं समझना उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी आओ मैडम, मैं भी जवाब दे दें, क्यों नहीं चल रही? इस करके नहीं चल रही कि 60-40 का रेशो है। 60% केंद्र सरकार देती है मैडम, 40% स्टेट गवर्नमेंट ने पाना होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना 40% शेयर पाना बंद करके लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ करता है। आयुष्मान स्कीम बंद हो गई, जिहड़ा कि मोदी साहब 5 लाख रुपए हर परिवार को बीमे की राशि दे रहे थे। 5 लाख रुपए के नाल दवाई भी मुफ्त, हॉस्पिटल भी मुफ्त और टेस्ट भी मुफ्त, हर चीज़ मुफ्त सी। वो अज स्कीम क्यों बंद हो गई कि स्टेट जी अपना शेयर 40% का नहीं पा। सो ये स्टेट उत्तरदायी है, केंद्र के 60% जोड़े ने वो दरवाजे से पे। ਸ਼ਵੇਤ ਜੀ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ बैठ के होती थी बहुत एक्साइटेड ਹੋ ਗਏ ਨਾ आज अच्छा ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ है जी हाँ ਅਭੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਐਕਟ है जी ਆਮ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਇੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ 96 ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ नहीं मैं समझना वा कि भगवंत मान जी नवे मुख मंत्री बने ने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर के उत्ते बड़ा वड्डा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया भगवंत मान जी नूं प्रायोरिटी के उत्ते पंजाब क्योंकि देखो हर पक्ष चाहे वो बाद चाहता है पहले नागरिकों को जीवन सुरक्षा देनी बनती है सो ये सुरक्षा ते बड़ा वड्डा प्रश्न चिन्ह लग गया जे इस तरह होएगा तो लम्हो ने कथा की मैं पहले गया सदियां सजा पाएंगे असीं आतंकवाद झेल चुके हैं असीं हज़ारां अपने जिहड़े घरां दे मैंबर ने वो गवा चुके हैं आतंकवादी हर जात का कोई एक जात का नहीं सी हर धर्म का हर संप्रदाय का हर परिवार का कोई ना कोई चीज़ जिहड़ा असीं खोह लिया सी अज कंट्रोल करने की लोड़ है नहीं तो कित्थे ये चिंगारी ज्वाला बन के ना बन जाए और पंजाब ना चुले धन्यवाद।